हाय गाइस, यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 31 इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश लैंग्वेज। अब जैसे कि हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, देन उसके बाद बाकी जनरेशन्स की बात करते हैं, तो जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो एडवांसमेंट्स आती गई। ठीक है। तो पहले जो है, ठीक है, सबसे पहले तो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। ठीक है। मशीन लैंग्वेज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट जनरेशन में पुरानी लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, पुराने टाइप की टेक्नोलॉजी है ना। तो जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती गई, तो जनरेशन आगे बढ़ने से हमारा जो टाइम है वो भी कम हुआ, स्पीड फास्ट हुई। ठीक है। टाइम कम होना मतलब स्पीड ज़्यादा। ठीक है। स्पीड ज़्यादा हुई, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी कॉस्ट थी, अब जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज़ चीज़ अच्छी होती है, ठीक है, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स ले लो, उनके प्रोसेसर बहुत फ़ास्ट हैं। ठीक है। तो इसीलिए उसकी कॉस्ट उतनी बढ़ जाती है, कम टाइम में वो ज़्यादा चीज़ें करके दे देता है। ठीक है। वो प्रोसेसर इतना फ़ास्ट है। ठीक है। तो वो क्या हुआ, टाइम कम हुआ, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उसमें, क्योंकि जो उसकी आईसी होती है ना, इंटीग्रेटेड चिप, जो उसका माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक छोटे छोटे उन्होंने बहुत सारे इंटीग्रेटेड चिप्स लगा दिए होते हैं एक ही बोर्ड पे, जो मल्टीपल काम कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है। और इसलिए वो हैंग भी नहीं होते और ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश लैंग्वेज, तो ये मशीन लैंग्वेज है। ठीक है। सबसे पुरानी वाली, तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। अब जो असेंबली लैंग्वेज है ये कन्वर्ट करती हैं लैंग्वेजेस ना, जैसे मैं यूज़र हूँ, ये कंप्यूटर है, या आप जो भी ले लो, तो मैं टाइप कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो ये मेरा इनपुट लेता है और प्रोसेसर प्रोसेस करके उसको इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट हमें प्रेजेंट करता है, लाइक जैसे आपको ये दिख रहा है। ठीक है। कि वीडियो दिख रही है, ये पीडीएफ दिख रही है, तो ये आ गया आपका आउटपुट। और प्लस मैंने एक इन्फॉर्मेशन देनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी 3-4 घंटे तक। एक गूगल फॉर्म आएगा, ठीक है, उसमें आपका सीबीटी टेस्ट होगा, जहाँ पे आप अपना जम्मू कश्मीर हिस्ट्री एंड कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो देख सकते हो। 20 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 40, जिसमें मार्क्स भी दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, प्लस एट द एंड जब आप उस टेस्ट को सबमिट कर दोगे अपना ईमेल डालकर, तो उसका जो एक्सेल शीट रिपोर्ट होगा वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको रिजल्ट्स भी डिस्प्ले कर दूँगी। ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको ये टेस्ट, टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको चैनल ज्वाइन करना होगा। देन आपको ये फ्री मॉक टेस्ट होगा, इसमें मेनली मैं टेक्स्ट बुक और ऑलीपोर्ट के ही क्वेश्चंस डालूँगी। ठीक है। तो वहाँ पे आप अटेम्प्ट करके सबमिट करना, रिपोर्ट्स मैं फिर आने वाली वीडियोस में आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है। अभी फ़िलहाल ये वाले मॉक टेस्ट कर लेते हैं, रिहन बुक कंपलसरी है करना। ठीक है। और पेपर्स आने वाले हैं। ठीक है। कभी भी कुछ भी डेट आ जाएगी, तो सीरियस रहो, और ये जो फालतू कमेंट्स आते हैं ये करना बंद कर दो, क्योंकि अगर कोई सीरियसली पढ़ रहा होगा तो इस तरह से किसी का दिमाग दौड़ नहीं सकता। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वॉज विटनेस्ड इन द ईयर्स फ्रॉम। तो सेकेंड जनरेशन आप इस तरह से याद रखना, आज़ादी कब मिली थी, 1947 में। ठीक है। तो आज़ादी के 10 साल बाद हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आता है, क्योंकि उस टाइम पे भी कम्युनिकेशन को अच्छे से उन्होंने फैलाना था। ठीक है। इतने सोर्सेज नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब कुछ जैसे आज़ादी का टाइम था, उसके बाद जैसे आप ले लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसमें मतलब कट हो जाता था। इंटरनेट एक बहुत ज़रिया है लोगों से बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करने का, तो वैसे ही उस टाइम पे टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था। ठीक है। कि जो अगर वॉर लाइक कंडीशंस होती हैं या कुछ फ्लड्स आते हैं, तो एकदम से कम्युनिकेशन डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कुछ भी कंडीशन हो जाए, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एंशिएंट टाइम्स में किस तरह से प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से पूरे के पूरे एम्पायर्स जो थे वो डिक्लाइन हो गए थे। जैसे मौर्यन एम्पायर का भी एक थ्योरी है ना, अशोका वाला जो था, कि अशोका का जो एम्पायर था वो क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था, या रिसेंट सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे कोई एम्पायर बन जाते हैं
तो उनका फिर कम्युनिकेशन उस हिसाब का नहीं रह पाता, क्योंकि एक टाइम आने के बाद वो उस लेवल पे कम्युनिकेट इतनी बड़ी जनता से नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है कि फाइनली एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका रख लो कि सेकेंड जनरेशन जो है ये हमारा आज़ादी से 10 साल के बाद। तो आज़ादी से 10 साल के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आज़ादी कब मिली थी, 1947 प्लस 10 करो तो थर्ड इज़ द आंसर। ठीक है, और थर्ड जनरेशन के लिए ना आपने ये याद रखना है 3 नंबर, और 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 63 जहाँ पे आएगा दैट इज़ द थर्ड जनरेशन। मार्क माई वर्ड्स, 1973। तो 73 भी आ रहा है ना, 3 यहाँ पे भी है, बट हमने वो वाला 3 लेना है। 3 के टेबल में हमें पता है 6 भी आता है। ठीक है, 3 2 ज़ा 6। तो 1963 वाला ये थर्ड जनरेशन में आएगा आपके। किस तरह से डेट्स याद रखनी है, स्टैटिक जो लेवल कम आते हैं ना, जैसे लेवल 2 है, 4 है, वहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो डेट्स भी आ रही हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी करेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज़ ऑफ। तो सेकेंड जनरेशन में तो पहले में वैक्यूम ट्यूब्स थे, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को मिला के क्या बनते हैं, आपके आईसी बनते हैं। आईसी किसने दिया था, किल्बी ने दिया था, जेएस किल्बी, इम्पॉर्टेंट है। देन चिप्स को भी हम आईसी बोलते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में भी तो आईसीज एम्बेड किए जाते हैं ना। एम्बेड मतलब जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, उसमें आईसीज लगाए जाते हैं, जैसे छोटी छोटी चिप्स होती हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं। तो इसका आंसर है आपका ट्रांजिस्टर्स। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन। तो पहली जनरेशन की स्पीड स्लो थी। स्लो मतलब स्पीड का स्लो होना मतलब क्या हुआ, स्पीड का स्लो होना मतलब टाइम ज़्यादा लगना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मतलब मिली सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स तो बहुत कम टाइम होता है। तो बहुत कम टाइम कब लगेगा, टाइम टाइम जो है ना, टाइम कम कब लगता है, जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो, प्रोसेसर फास्ट हो, ठीक है, जस्ट लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया, इसका आंसर है आपका मिली सेकेंड्स। ठीक है, और आंसर्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते जाना। इसका आंसर है मिली सेकेंड्स। और अगर हम अभी की जनरेशन्स की बात करें तो उसमें यूज़ हो रहा है नैनो सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स बहुत फास्ट होता है, टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ेगी टाइम उतना कम लगेगा। ठीक है, और कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा उल्टा सा हो गया, ठीक है, जस्ट कोप अप। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। टाइम शेयरिंग जो है ये किस में पॉसिबल हुई थी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज विटनेस्ड इन द ईयर्स फ्रॉम। तो थर्ड जनरेशन का ट्रिक मैंने बताया ना कि एक तो 3 आता है और 3 के टेबल में 6 आता है, तो 1963। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकेंड, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स हो रहे थे, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स हो रहे थे, और बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के क्या बना, आईसी बना। आईसी आया थर्ड जनरेशन में। तो इसका आंसर है थर्ड जनरेशन। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट देना होगा तो आज से मैं स्टार्ट करूँगी, होपफुली शाम तक बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, प्लस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सारे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के, प्लस आपको अब मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो सीबीटी बेस्ड होंगे। जैसे जिस तरह से आपका एग्जामिनेशन होगा ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो जितने आप वो वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको लाइव भी अब वैसे ही पेपर देना है सीबीटी फॉर्म में, तो वहाँ पे उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, और प्लस मैं रिपोर्ट्स भी शेयर करूँगी। चिप इज़ अ कॉमन निकनेम फॉर। तो चिप का आपको पता ही है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। ओके, आईसी और चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विथ। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। तो ये किसने की थी, किल्बी ने।
ठीक है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम आते हैं हमारे JNK के क्वेश्चंस पे। हु वॉज अवॉर्डेड एज द टाइटल ऑफ राजा बाय महाराजा रंजीत सिंह इन 1820। तो 1820 में किन्होंने बनाया था इंडिपेंडेंट महाराजा का टाइटल? किसको मिला था? गुलाब सिंह जी को मिला था। और 1822 में, ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1822 में महाराजा गुलाब सिंह जी जो हैं वो इंडिपेंडेंट महाराजा बनते हैं। पहले वो रंजीत सिंह की आर्मी में थे विद जोरावर सिंह, फिर वो इंडिपेंडेंट बनते हैं 1822 के बाद। और स्पेशली जब आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है और 75 लाख का श्रीनगर खरीदते हैं गुलाब सिंह जी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कहाँ पे इनकी राज तिलक हुआ था, किसने किया था? रंजीत सिंह जी ने किया था। किस डेट पे किया था वो बताइए, क्योंकि सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस आए थे। प्लस कहाँ पे हुआ था? जियोपोटा घाट, जियोपोटा ट्री, अखनूर फोर्ट, जहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह जी के फादर किशोर सिंह जी के किशोर भुज लगे हुए हैं। एंड अखनूर फोर्ट जो है किसने बनाया, किसने कंस्ट्रक्शन करवाई, किसने कंप्लीट करवाया, उनके नाम प्लस विद डेट्स, क्योंकि सब ऑडिटर में आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से बहुत क्वेश्चंस थे। प्लस द सेकेंड थिंग इज़ कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से तो थे बट फोर्ट्स के भी बहुत क्वेश्चन थे, और ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि महाराजा गुलाब सिंह जी ने किश्तवाड़ कैसे अनेक्स किया, रियासी कब किया, रियासी क्या था 1817 में, फिर रियासी से किसको हटाया, ठीक है, ये क्वेश्चंस आए थे। किश्तवाड़ रीजन, देन बैटल ऑफ लद्दाख, जोरावर सिंह का जो एसोसिएशन है, सब कुछ अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर मुझे कमेंट इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो मैं पिन डाउन कर दूँगी, ठीक है, तो बाकियों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। देन who was appointed as an independent ruler of जम्मू बाय महाराजा रंजीत सिंह इन 1820 में किया था गुलाब सिंह जी को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और 1822 में इंडिपेंडेंट महाराजा बन जाते हैं जम्मू कश्मीर के। और 75 लाख का श्रीनगर जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये खरीदते हैं। और ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड अमृतसर दोनों 1846 में होती हैं। मुझे डेट्स चाहिए साथ में, ठीक है, तो डेट्स आप कमेंट सेक्शन में बताना। मार्च कितनी मार्च को हुई थी जैसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ जम्मू किंगडम अंडर गुलाब सिंह टिल 1846? तो इसका आप मुझे बताओ आंसर। द एंग्लो सिख वॉर एंडेड विद विच ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ लाहौर, अमृतसर, कौन सी ट्रीटी थी? अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में तो हुई ही नहीं थी, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत, डी भी गलत है। अब ए या बी में से है, तो ये है ट्रीटी ऑफ लाहौर। अमृतसर में तो श्रीनगर परचेज किया था ना उन्होंने। गुलाब सिंह परचेज्ड विच प्लेस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1846 फॉर 75 लाख रुपी? तो ये इन्होंने कश्मीर खरीदा था, ठीक है। 36। और प्लीज़ बी सीरियस, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा वो बल्क इकट्ठा हो गया एग्ज़ामिनेशन का, एंड यू नेवर नो कि कब एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाए। तो जितनी कोशिश होती है डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, सब कुछ साइड पे रख के प्रिपेयर कर लो अच्छे से, क्योंकि नहीं तो बाद में रिग्रेट रह जाएगा बहुत गंदे वाला। और ये जो उल्टे पुल्टे कमेंट्स हैं, ये करना, बाकी चीज़ें करना, ये सब कुछ बंद कर दो इफ़ यू वांट द रिज़ल्ट्स, ठीक है। जेन्युइन रिज़ल्ट चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और पिछले बहुत सारे पेपर जो स्क्रैप हुए हैं, तो ये भी एक भगवान ने एक मौका ही दिया है, इसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी ही ले लो जिनके मार्क्स कम थे, ठीक है, तो दोबारा ट्राई कर लो। और प्लस लाइक फा है, JKPSI है या SI फाइनेंस है, ठीक है, आई विल ट्राई, मैं सोच रही हूँ कि SI फाइनेंस की रेगुलर क्लासेस मैं प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक अलग से हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, और भी बहुत सारे पावर प्लांट्स, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। नोट्स मैं साथ साथ में टेलीग्राम में तो डालती जा रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो लेक्चर्स SI फाइनेंस के लिए डेडिकेटेडली आएंगे, ठीक है। हु एस्टैब्लिश्ड द डोगरा रूल इन जम्मू? किसने किया था? गुलाब सिंह जी ने, ठीक है।
इनका रोल भी ना सबसे छोटा रहा था, क्योंकि ये पहले महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ थे, तो जब ये इंडिपेंडेंट महाराजा बनते हैं तो उसके बाद फिर ये मतलब काफ़ी कम देर के लिए रूल करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के अराउंड। और सबसे जो बड़ा रूल रहता है वो अब आप मुझे बताइए, प्रताप सिंह जी का रहता है या रणबीर सिंह जी का रहता है? प्रताप सिंह जी बहुत फेमस थे, किसके लिए? ये थे कंस्ट्रक्शन के लिए, इन्होंने बेगार सिस्टम यानी फोर्स्ड लेबर को भी एबॉलिश किया था। रिफॉर्म्स लाई थी गुलाब सिंह जी ने, बट जो एबॉलिश किया था वो किसने किया था? वो क्या था? प्रताप सिंह जी ने। एंड रणबीर सिंह जी, रणबीर पीनल कोड लॉ के लिए, पढ़ाई के लिए थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर? तो ये गुलाब सिंह जी ही थे। विच ट्रीटी वॉज नोटोरियसली नोन एज सेल ऑफ कश्मीर? तो ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। डी इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर? तो एक्वायर कब किया था? कब एक्वायर किया था? ऑब्वियसली जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। कब हुई? मार्च 1846। आई वॉन्ट द डेट इन द कमेंट सेक्शन कि किस डेट पे स्पेसिफिकली हुई थी। 16, 14, 15, ठीक है, कौन सी मार्च थी? इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर? ये हो गया, सी इज द आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकली यूनाइटेड द 3 रीजन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इंटू प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर? तो ये महाराजा गुलाब सिंह जी ने ही किया था, सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, नेक्स्ट मॉक टेस्ट जल्दी ही आ जाएगा होपफुली। एंड एसआई फाइनेंस की सोच रही हूँ मैं क्लासेस लाने का, उसके नोट्स मैं साथ साथ में टेलीग्राम में शेयर कर रही हूँ, प्लस आपको टेलीग्राम पे अब मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो सीबीटी बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है इन एक्सेल फॉर्म शीट में शेयर कर दूँगी, ठीक है। जैसे आज हुआ है मॉक टेस्ट, तो विद इन 2 or 3 days यू विल गेट योर मार्क शीट फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट। प्लस बार बार कह रही हूँ कि पेपर सीरियसली कोई पता नहीं है जेके एसएसबी का, जैसे पेपर स्क्रैप हुए वैसे एग्ज़ाम कैलेंडर किसी भी देर आ जाएगा और फिर वो डालते भी इकट्ठे ही हैं सारे पेपर। तो बेटर है तैयारी कर लो अच्छे से। और अरिहंत बुक्स तो मस्ट हैं, और अरिहंत के अलावा प्लीज़ कोई और बुक्स मत फॉलो करना, ठीक है। खलील कर लो, बट कंप्यूटर के लिए दिशा, ठीक है। इन 2 बुक्स के अलावा तो मतलब कोई बुक नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ना बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक डेट्स अलग अलग होंगी, या आपके जो ये कि किस किताब को, जैसे मलिक हैदर ने एक बुक लिखी है तो वो बहुत बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अरिहंत, अगर जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की बात करें तो अरिहंत एंड खलील पब्लिकेशन के बुक्स, एंड कंप्यूटर की बात करें तो अरिहंत एंड दिशा पब्लिकेशन की बुक। इसके अलावा आपको और कोई बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 2 किताबें भी होल हार्टेडली हो जाएँ मोर देन एनफ होगा ये, ठीक है। क्योंकि इतना बल्क इकट्ठा करके एंड में रिवाइज़ नहीं होता, तो इतना पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं है, पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे। और बाकी टिल देन टेक केयर, बाय, एंड डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल फॉर द मॉक टेस्ट जो सीबीटी बेस्ड होगा, ठीक है। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एंड स्टडी हार्ड।